साथियों नमस्कार, मैं किरोरी लाल, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। दिनांक 22/12/2022 को ये आदेश निकला है। निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर। अति आवश्यक है ये सूचना। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक। यहाँ जो विषय दिया हुआ है आप देख रहे हैं, शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत। यानी शाला दर्पण पर हमें पाठ्य पुस्तक की एंट्री करनी है। जितने बच्चे आपके यहाँ पर हैं, नामांकन हमें है वहाँ उस पर की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ बिंदु दिए हुए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ उपयुक्त विषयांतर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्र छात्रा, वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। यहाँ जो बिंदु दिए हैं कौन कौन से है, इसकी हमें पालना करनी है। शाला दर्पण पोर्टल पर इनको हमें कैसे ऐड करना है, तो इसके बारे में मैं आप एक एक बिंदु की चर्चा कर रहा हूँ। शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉडल में सत्र 2022-23 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 10/1/2023 तक आवश्यक रूप से की जाए। यहाँ शाला दर्पण पर जो एंट्री है वो हमें यहाँ पर 10/1/2023 तक अत्यावश्यक रूप से एंट्री करनी है। उसके बाद में आप दूसरा ये पॉइंट देख रहे हैं, कक्षा 1 से 3 तक के सभी विद्यार्थियों 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों 50% पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कक्षा 1 से 3 तक के लिए 100% नई पुस्तकें दी जाएंगी और 4 से 12 तक की कक्षाओं के लिए 50% यानी आधी पुस्तकें जो पुरानी जो उनसे प्राप्त होंगे उनको दी जाएंगी। इसके बाद में ये जो तीसरा पॉइंट है, शैक्षिक सत्र 2023-24 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीओ शहरी नोडल यूसीईओ तक पहुंचाई जाएंगी, अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेंगी। चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया है, विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाए। यानी जो शाला दर्पण 9 प्रपत्र है वहाँ पर अगर कोई अभिभावक आयकर दाता है वहाँ पर उसकी प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद में पाँचवा जो पॉइंट है, पोर्टल पर सत्र 2022-23 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। छठवां बिंदु, अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अंतिम शेष का सत्यापन कर ले में। यानी जो भी हमने पोर्टल पर जो पुस्तक बांटी है, क्या हमारा नामांकन के अनुसार जो हमारा नामांकन है बच्चे को हमने सभी को बांट दिया है। अगर इसमें कोई बच्चा रह जाता है तो जो पुस्तक जनरेट होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें सभी को 100% बांट देना चाहिए। सातवां बिंदु, समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2023-24 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 10/1/2023 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। यानी जो लॉक किया जाएगा वो 10/1/2023 तक लॉक शाला दर्पण पर किया जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लें। आठवां बिंदु, संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करवाएं। नौवां बिंदु है, यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल पर सत्र 2023-24 की मांग जनरेट नहीं करता है
तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएंगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या आधिक्य की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। 10वां बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, शैक्षिक सत्र 2023-24 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। कक्षा 2 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरणार्थ यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यदि शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। कक्षा 1 एवं 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है। उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 और 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। गौरव अग्रवाल, IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो साथियों हमें इस प्रकार से ये शाला दर्पण एंट्री करनी है और 10 तारीख तक यहाँ पर जो डेट दी हुई है 10/1/2023 तक इसको लॉक किया जाना है। इससे पूर्व ही हमें अच्छी तरह से बच्चों को शाला दर्पण देख लिया क्या हमने 100% पुस्तकें वितरण कर ली है और उसके बाद में लॉक किया जाएगा और जो भी डिमांड जनरेट होगी वो इसी के अनुसार होगी। धन्यवाद।